नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग ये कक्षा 11 की जो अंतरा पुस्तक है उसमें महादेवी वर्मा के दो गीत जोड़े गए हैं। जाग तुझको दूर जाना है, सब आँखों के आंसू उजले। तो अपन पहले कवयित्री का जीवन परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और देहांत 1987 में हुआ था। तो ध्यान रखना 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म हुआ था और 1907 में हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। प्रारंभिक इनकी शिक्षा इंदौर में हुई, क्योंकि उस समय एक्चुअल में क्या था कि इंदौर में एक कोई मिशन स्कूल था, वहाँ पर इनके पिताजी अध्यापक थे, तो वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही महादेवी जी का क्या हो गया था, विवाह हो गया था। और इनके जो पिताजी हैं पिताजी का नाम भी वैसे अगर पता होना भी चाहिए अपन को, गोविंद प्रसाद वर्मा थे, और पति जो थे उनका नाम था रूप नारायण वर्मा। परंतु इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय नहीं बीता था। थोड़े ही दिन के बाद में दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लग गए। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात इनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, यानी वहां पर प्राचार्य के पद पर नियुक्त रही। लंबे समय तक प्राचार्य पद पर कार्य करती रही और जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का भी इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। यानी स्त्रियों को, भारतीय नारियों या स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए इन्होंने एक निबंध भी लिखा था, श्रृंखला की कड़ियां। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नामक एक पत्रिका का संपादन किया, जिनके संपादकीय लेखों के माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन इन्होंने किया। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी होता है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह इनके जो गीत हैं उनमें प्राकृतिक सौंदर्य का रूप मिलते हैं। साथ ही महादेवी वर्मा ने प्रगीतों के माध्यम से भक्तिकाल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगूंज भी उनके साथ उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानसिक द्वंद्वों को अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत में अपने विशिष्ट एक रचाव है। संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी वर्मा ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से, यानी नए नए बिंबों का प्रयोग किया, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया और प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का एक नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम से निर्मित है। भारत सरकार के द्वारा है उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और साथ ही साथ में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी दिया गया। इनको पद्म भूषण 1956 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1982 में यामा रचना के लिए मिला था। महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां तो देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये यामा में संकलित है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत यामा में संकलित है। दीपशिखा और सप्तपर्णा एक और है, ध्यान रखना इस बात का। इनकी जो सप्तपर्णा जो रचना है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद किया गया है। रेखा चित्रों में पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं मुख्य रचनाएं। श्रृंखला की कड़िया में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा व्याख्याता परीक्षा भर्ती की दृष्टि से कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है जिसमें भारतीय समाज में स्त्री के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया गया। तो श्रृंखला की कड़ियां, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार आया हुआ है ये परीक्षा में। पाठ्य पुस्तक में इनके दो गीत संकलित हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा में रचित जागरण गीत है। उसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधों के आकर्षण से मुक्त होकर के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया है। यानी कोमल जो बंधन है उसकी तरफ नहीं
आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी वर्मा ने जाग तुझको दूर जाना है यह शिक्षा दी है। सब आंखों के आंसू उजले, ये जो गीत है इसमें प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है जो वाकई ही सत्य है, यथार्थ है, जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़ा हुआ मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राह में चुन सकता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं महादेवी जी के बारे में। इनको वेदना की कवियत्री कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात का। महादेवी वर्मा को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आधुनिक युग की मीरा कह करके पुकारा। नोट कीजिएगा, व्याख्याता भर्ती में ये कथन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। निराला ने महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाणी कह करके पुकारा। निहार जो रचना है, इस रचना की जो भूमिका है ये ध्यान में रखना, निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें संसार की नश्वरता, वेदना व करुणा के गीत हैं। रश्मि में आध्यात्मिक और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। नीरिजा में प्रकृति चित्रण के संबंधित गीत जोड़े गए हैं। दीपशिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों का संकलन है और सप्तपर्णा जो रचना है वो ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये आप नोट कीजिएगा ताकि आपके लिए नोट्स के रूप में काम आएंगे। ध्यान रखना, पद्म भूषण 1956 में, पद्म विभूषण 1988 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में इनको दिया गया था। छायावाद की शक्ति के रूप में भी इनको माना जाता है, जाना जाता है। अब देखिएगा, चांद नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। काफी महत्वपूर्ण बात है ये। लेखकों की सहायता के लिए इन्होंने साहित्यिक संसद की स्थापना की। पथ के साथी जो इनकी रचना है, इसमें 11 साहित्यकारों के संस्मरण है। पथ के साथी में 11 हैं, पंत, निराला, गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे। अतीत के चलचित्र में इनके परिवार में जैसे रामा, बिंदा, भक्तिन, घिसा, अलोपी, इनसे संबंधित संस्मरण है। मेरा परिवार में इन्होंने मानवेतर प्राणियों की संस्मरण लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, जैसे गिल्लू है, सोना है, वो जो जानवर पालती थी ना महादेवी जी। इनका मृत्यु के उपरांत प्रकाशित होने वाला एकमात्र काव्य संग्रह अग्निरेखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में उठा लिए जाते हैं, जो बहुत कम पुस्तकों में मिलेंगे आपको। ये वाली बातें ये सिर्फ हमारी किताबों में मिल सकती है। ठीक है ना। अब अपन चर्चा करेंगे जाग तुझको दूर जाना है। महादेवी जी ने जो पहला गीत लिखा, जाग तुझको दूर जाना है, इसमें स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित एक जागरण गीत है, जो कि कवियत्री मोह माया के बंधन से जकड़े हुए मनुष्य को जगाने का आह्वान करती हैं। तो देखो, चीर सजग आंखें उनंदी, आज कैसा व्यस्त है बाना, जाग तुझको दूर है जाना। चीर सजग, इसमें महादेवी जी यानी कवियत्री जी जो हैं, उन्होंने मानव को बाधाओं की परवाह किए बिना ही सदैव क्या है कि आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी कि तू हमेशा आगे बढ़ते रहे। कवियत्री इसमें मनुष्य को कहती है कि हे मानव, तू जाग, तुझे अभी तक बहुत दूर जाना है। चीर सजग आंखें उनंदी, यानी तुम्हारी आंखें सदैव सजग, यानी हमेशा खुली रहती हैं, तुम्हारी आंखें सदैव सजग रहती हैं। फिर आज तुम्हारी आंखों में उनंदी यानी नींद क्यों है, आज तुम्हारी आंखों में नींद कैसी दिखाई दे रही है। आज कैसा व्यस्त है बाना, और आज तुम्हारे वस्त्र हैं वो भी अस्त व्यस्त कैसे हैं, जाग तुझको दूर है जाना। क्या कह रही हैं कवियत्री? कवियत्री इस कविता के माध्यम से मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कहती हैं कि चीर सजग, कि हमेशा तुम्हारी जो आंखें खुली रहती हैं, सजग रहती हैं, तुम सचेत रहते हो, तो फिर आज तुम्हारी आंखों में नींद यानी नींद कैसे है, आज कैसा व्यस्त है बना, और आज तुम्हारा जो वस्त्र है वो अस्त व्यस्त कैसे है। जाग तुझको दूर है जाना, इन तुम्हें दूर जाना है। आज तुम्हारी आंखों में नींद कैसे हो सकती है, तुम्हारी आंखें जो सदैव सचेत रहा करती है, सजग रहती हैं, उसमें उनमें आज नींद कैसे है, और आज तुम्हारा वस्त्र वो अस्त व्यस्त कैसे है, तो जाग तुझको दूर है जाना। अचल हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आगे कवियत्री कहती हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूर तक तो जाना ही है। दृढ़ हिमालय यानी अचल हिमगिरी के हृदय में, यानी दृढ़ हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, यानी दृढ़ हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, यानी दृढ़ हिमालय है उसके हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, अर्थात आज हिमालय में क्या हो जाए, पूरी धरती में मतलब भूकंप आ जाए,
चाहे फिर प्रलय हो जाए या फिर प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या चाहे कंपन हो जाए या फिर प्रलय हो जाए। प्रलय का मतलब आंधी तूफान आ जाए, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मौन अलसित व्योम रोले यानी आंधी तूफान आएंगे मतलब आसमान रोएगा। चाहे आसमान रोले, आंधी तूफान आ जाए, प्रलय हो जाए, कंपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें रहना है। आज पीले आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया, जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आगे के व्यक्ति कहते हैं कि आज चाहे उजाले को पी करके अंधेरे की घोर छाया हो जाए। आज पीले आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश। आज पीले आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, तिमिर मतलब अंधकार। आज चाहे प्रकाश को पी करके अंधेरे की घोर छाया हो जाए, जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आगे कवियत्री कहते हैं कि चाहे बिजली की चमक के साथ में आंधी और तूफान आ जाए, जागकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। तो चाहे बिजली की चमक के साथ में आंधी और कठोर तूफान आ जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। पर तुझे नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर है जाना। और इस विनाश के पथ पर, और तुझे जो है नाश पथ पर यानी इस विनाश के पथ पर अपनी सफलता के चिन्ह छोड़ के आना है, और तुम्हें अर्थात देश पर अपना बलिदान देना है, देश के लिए आपको बलिदान देना है। जाग तुझको दूर है जाना। तो आशा करता हूँ इन पद्यों का आराम से अर्थ समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक बार फिर देख सकते हैं। चीर सजग आंखें उनंदी आज कैसे व्यस्त है बाना। कवियत्री कहती हैं कि सदैव तुम्हारी आंखें सचेत रहने वाली, सजग रहने वाली आंखों में आज नींद कैसे है, और आज तुम्हारा जो वस्त्र है वो अस्त व्यस्त कैसे है। जाग तुझे दूर है जाना, यानी तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करना है, तुम्हें भी बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, यानी दृढ़ हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो जाए, मतलब चाहे भूकंप आ जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन विलसित व्योम रोले, और चाहे प्रलय आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचना है। आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया, और आज चाहे उजाले को पी करके अंधकार की घोर छाया हो जाए, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और तुम्हें जाग करके, और चाहे बिजली की चमक के साथ में आंधी तूफान कठोर हो जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। जाग विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और चाहे बिजली की चमक के साथ में आंधी तूफान आ जाए, कठोर तूफान आ जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, यानी तुझे इस विनाश के पथ पर क्या है कि अपने पद चिन्ह है वो छोड़ करके आना है, अपने सफलता के चिन्ह छोड़ के आना, अर्थात देश के ऊपर अपना बलिदान देना है। जाग तुझे दूर है जाना, अर्थात तुम्हारे पथ का अनुसरण आने वाली पीढ़ियां करेंगी। इस प्रकार कवियत्री मानव को निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश है वो दे रही हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। बांध लेंगे क्या तुझे, आगे कवियत्री वीरों को संबोधित करते हुए कहती है कि क्या मानवीय रिश्ते, यानी बांध लेंगे क्या तुझे, मोम का संबंध, मोम के बंधन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मानवीय रिश्ते। कवियत्री कहती हैं क्या मानवीय रिश्ते अर्थात घर परिवार के जो बंधन हैं तुम्हें रोक लेंगे। कवियत्री मोम के सजीले बंधन का प्रयोग मतलब मानवीय रिश्तों के लिए कर रही है। और तितलियों के पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, और तितलियों के पर रंगीले मतलब सूरा सुंदरियाँ होती है ना, युवतियाँ, सुंदर सुंदर युवतियाँ, या फिर ऐश्वर्यपूर्ण जो जिंदगी होती है, वो सारी सुख सुविधाओं के संबंध में संदर्भ में ये बात कही है कि पथ की बाधा बनेंगे। कवियत्री कहती हैं कि तुम्हारे रास्ते की बाधा है वो सुंदर युवतियाँ या फिर ऐश्वर्यपूर्ण जो जिंदगी है वो तुम्हारे पथ की बाधा जरूर बनेंगी। इसलिए विश्व का करंदन भुला देगी मधुप की गुनगुन, मधुर की मधुप के मधुर गुणगान। अर्थात कवियत्री आगे कहती हैं कि तुम इन सारी जो सुख सुविधाएं होंगी ना, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, यानी तुम्हारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं आएंगी उसकी परवाह किए बिना ही तुम्हें लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। कवियत्री आगे कहती कि विश्व का करंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, कि भौरों के मधुर गुनगुन क्या विश्व के विलाप को भुला देंगे। यानी भौरों के मधुर गुनगुन मतलब आपकी जो ऐश्वर्यपूर्ण या सुख सुविधापूर्ण जो जिंदगी है वो आपको विश्व के कल्याण को क्या भुला सकती है। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गिले,
आगे कवियत्री कहते हैं क्या क्या फूलों पर पड़े हुए ओस के कण तुम्हें डुबो देंगे, अर्थात भोग विलास या सुख सुविधाओं में डूबकर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है, इसमें डूबकर नहीं रहना है। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बाना। आगे कवियत्री कहती हैं तुम अपनी परछाई को ही अपने लिए कारा मतलब जेल मत बना लेना या फिर पास मत बना लेना, मतलब यहाँ पर जाल मत बना लेना अपने लिए, तुम अपनी परछाई को ही अपने लिए जेल मत बना लेना। इस प्रकार कवियत्री ने मानव को अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, देखिएगा कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, तो मोम के बंधन शब्द किसके लिए आया है, मानवीय रिश्तों के लिए। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, अर्थात आपके रास्ते की जो बाधाएं हैं वो कौन बनेंगे, सुंदर युवतियां या फिर ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी है वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेगी। लेकिन तुझे विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की गुणगान, मधुप की मधुर गुणगान, अर्थात आगे कहते हैं कि ये भौरों के मधुर गुणगान है तुझे विश्व का या विलाप बुला देंगी, अर्थात विश्व ये सुख सुविधापूर्ण जिंदगी है वो विश्व कल्याण को, विश्व कल्याण के लिए उस सुख सुविधापूर्ण जिंदगी को भुला देना और विश्व को कल्याण को कभी भूल मत जाना। ये सुख सुविधापूर्ण जो जिंदगी है वो विश्व के कल्याण के लिए तुम्हें कभी भूलनी नहीं है। क्या डुबो देंगे तुम्हें ये फूल के दल ओस के लिए, अर्थात फूलों पर पड़े हुए जो ओस के कण होते हैं वो तुम्हें डुबा देंगे, अर्थात भोग विलास व सुख सुविधाओं में डूबकर निरंतर तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, इसमें डूब कर नहीं रहना है। और तुम अपनी ही परछाई को अपने लिए कभी भी कारा यानी जाल या फिर जेल मत बना लेना, जाग तुझे दूर है जाना। आगे देखिए, वज्र का उर छोटे अश्रुकण में धोग लाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। आगे कवियत्री कहती हैं कि हे मानव तुम्हारा हृदय वज्र के समान कठोर है, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, कि हे मानव तुम्हारा हृदय वज्र के समान कठोर है, इसे किसी की याद में अश्रुकण में धो गलाया, यानी इसे किसी की याद में आंसू बना करके बहाकर गलाना नहीं है। तुम्हारा वज्र के समान जो कठोर हृदय है उसको किसी की याद के आंसुओं में बहा करके गलाना नहीं है। देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, और तुम अपने अमृत के समान जीवन के दो घूंट मदिरा कहाँ से मांग लाया, यानी कवित्री कहना चाहती है कि तुम अपने अमृत के समान जो जीवन है इसमें दो घूंट मदिरा कहाँ से मांग लाया। कहने का मतलब है कि अपने कर्तव्य पथ पर आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आलस्य नहीं होना चाहिए, आलस्य अकर्मण्यता इनको सभी को छोड़ करके तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले आया, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनाकर पास आया। आगे कवियत्री कहते हैं क्या तुम्हारे पास कर्तव्य में मलय की सुगंधित हवा के सहारे सो गए हो। सो गई आंधी मलय की, मलय होता है हिमालय पर्वत, वात मतलब हवा, उपदान मतलब तकिया। यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि तुम्हारे कर्तव्य मलय की, तुम्हारे जो कर्तव्य हैं वो मलय की सुगंधित हवा के सहारे सो गए हैं क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया, अर्थात संसार के आकर्षण से तुम्हें विचलित नहीं होना, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। विश्व का अभिशाप सदा के लिए नींद बनकर तुम्हारे पास आया, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया, यानी विश्व का अभिशाप है वो सदा के लिए नींद बनकर के तुम्हारे पास आया है, जो तुम्हें अकर्मण्य हो गए हो, यानी तुम इस प्रकार से अकर्मण्य हो गए हो, अपने पद से विचलित हो रहे हो, जबकि आपको ऐसा होना नहीं है। अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर है जाना। कवित्री आगे कहते हैं कि अमरता सूत शब्द मतलब मानव के लिए प्रयोग किया है कि मृत्यु के भय को हृदय में नहीं बसाने के लिए कहते हैं, यानी मृत्यु का जो भय है तुम्हें हृदय में नहीं बसाने की है, और मानव को अमर रह करके समस्त कठिनाइयों से जूझते हुए संसार के दुखों का नाश करना है। तो कवियत्री कहती हैं कि मानव को अमर रह करके समस्त कठिनाइयों से जूझते हुए संसार के जो दुख हैं उसको नाश करना है। कहन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, कवित्री आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हुई कहती हैं, अपनी व्यथा के रूप में बताते हैं कि अपनी व्यथा की जलती कहानी को भूलकर और बिना किसी को कहे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कहने ठंडी सांस अब भूल व जलती कहानी, यानी अपनी व्यथा की जलती हुई कहानी को भूल करके और बिना किसी के कहे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हृदय में आग है, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी, यदि आपके हृदय में आग है अर्थात आपके हृदय में उत्साह है तभी आंखों में पानी सजेगा, अर्थात उत्साह के साथ कर्म करने से आंखों में चमक आ जाएगी। हार
भी तेरी बनेगी मामिनी जय की पताका। बहुत अच्छी बात कही। ये मानव को संबोधित करते हुए कवयित्री आगे कहती हैं कि यदि उत्साह के साथ निरंतर प्रयास में अगर तुम हार भी गया, हार भी तेरी बनेगी मामिनी जय की पताका। यदि तुम उत्साह के साथ कर्म करते हुए, निरंतर कर्म करते हुए हार भी गए, तो तुम्हारे स्वाभिमान की विजय पताका होगी। तो मामिनी जय की पताका, तो तुम्हारा जो स्वाभिमान होगा, तुम्हारा जो बलिदान होगा, उसकी विजय की पताका होगी। मानव को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती है कि तुम्हें राख अक्षणी पतंग को अमर दीपक की निशानी, कि तुम्हें पतंगे के समान दीपक में जल करके अपना बलिदान देना होगा। जिस प्रकार से पतंगा होता है वो दीपक में जल करके, यानी पतंगे को पता होता है कि मैं दीपक में गिरूंगा तो जल जाऊंगा, फिर भी वो अपना बलिदान दे देता है। तो पतंगे की तरह दीपक में जल करके आपको अपना बलिदान देना होगा। और इसी अंगारों की जो सैया होगी उस पे आगे है कि तुझे अंगार सैया पर मधुर कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर है जाना। आगे कवयित्री कहती हैं कि ये जो अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछाना होंगी, अर्थात निरंतर कोमल भावनाओं को त्याग करके आपको बलिदान देना होगा। इसलिए हे मानव, तुम जागो, और तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है, अर्थात देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान की भावना जागृत होनी है। ये बलिदान की भावना से देश के हर नौजवान में हो, इसके लिए कवयित्री है ये आह्वान करती है कि जाग तुझको दूर है जाना। आशा करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको आराम से समझ में आएगी। प्रत्येक पद्य, कोई भी चीज़ में किसी प्रकार की कोई पंक्ति में कोई लाइन में आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हो। छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार से इसमें बन सकते हैं, जैसे सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बन कर पास आया। यहाँ पर कवयित्री क्या कहती हैं कि सो आई आंधी मलय की, यानी मलय पर्वत से, हिमालय पर्वत से कोई यानी हवा आई, और उसका तुम तकिया बना करके, यानी उसका तुम सहारा लेकर के सो गए हो। ऐसा तो नहीं हो सके, अर्थात संसार के आकर्षण ने तुम्हें विचलित कर दिया हो, संसार के आकर्षण से आप विचलित नहीं हो गए हो, निरंतर तुम्हें आगे बढ़ना है। अमरता सुता चाहता, क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर है जाना। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि मानव को अमर रह करके समस्त कठिनाइयों से क्या करना चाहिए, जूझना चाहिए, और संसार के दुखों का नाश करना चाहिए। तो यहाँ पर उपदान किसका लिया गया है, मलय पर्वत का, मलय पर्वत की हवा का। और विश्व का अभिशाप क्या, यानी विश्व का जो अभिशाप है वो तुम्हें नींद बन करके तुम्हारे पास आएगा। तो नींद बन करके पास कौन आएगा, विश्व का अभिशाप। उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व का अभिशाप। कहन ठंडी सांस व भूल जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा पानी। तो यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है, कहन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, की कवयित्री कहती है कि अपनी व्यथा को, जलती हुई कहानी को भूल करके और बिना ही किसी के कहे निरंतर तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात आपके हृदय में अगर आग होगी, यानी उत्साह होगा, तभी तुम्हारी आंखों में क्या सजेगा, पानी सजेगा, यानी तुम्हारी आंखों में चमक आएगी। हार भी तेरी होगी मामिनी विजय की पताका। यदि तुम उत्साह के साथ निरंतर कार्य करते हुए हार भी गए, तो भी तुम्हारी जो हार है वो क्या होगा, एक जलती हुई, मतलब तुम्हारी जो हार है उसमें स्वाभिमान की एक विजय की पताका होगी। राख अक्षणी पतंग की अमर दीपक की निशानी। जिस प्रकार से पतंगा जो दीपक में जल करके सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी पतंगे के समान दीपक में जल करके, मतलब देश के लिए बलिदान होना होगा। अगला जो गीत है सब आंखों के आंसू उजले, उसका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।